और सुनिए एक बात बताता हूँ आपको, जो भी हिंदुस्तान के लोग मोदी के खिलाफ हैं, या तो वो बेवकूफ है या फिर अपना रोटी सेक रहे हैं। केक काटते थे फ्लाइट में, भूल गए? बर्थडे मतलब हवाई जहाज पे, हाँ मोदी बर्थडे मना हवाई जहाज पे। मोदी जी क्या किए? सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ दिए क्या? देख, सिर्फ बात बनाया गया, बात बनाने के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को सिर्फ बात बनाने आता है और कुछ करने नहीं। आना ही चाहिए, अगर नहीं आया देश का विनाश है, सरकार का विनाश है। मोदी नहीं आया तो सरकार का विनाश है। कलगी का अवतार होगा, और ये कलगी मोदी विष्णु का अवतार है। मोदी ने सबसे पहला ये काम किया कि देश को देश बनाया, भारत को भारत बनाया। जो केंद्रीय मंत्री है उसको आप विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, मीन्स डिमोशन पे डिमोशन। क्यों? क्या क्या जरूरत है? आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? 2024 लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है देश में। क्या लग रहा है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी तो नहीं होगा। अच्छा, क्या वजह है कि मोदी जी आप नहीं चाह रहे? मोदी जी क्या किए? सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ दिए क्या? देख, मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो वादा किया उसको पूरा किए। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, 15 लाख दिए, 3 करोड़ नौकरी दिए। जो बेसिक चीज है वो सब दिए नहीं। अच्छा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके क्या कर लेंगे? हिंदू मुस्लिम से कुछ मिलना, पेट तो चलेगा नहीं। पेट चलेगा नौकरी से, रोजगार से। महंगाई चरम सीमा पे है। 400 वाला सिलेंडर 1200 कर दिए, 200 घटा दिए। तो सिर्फ लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? सिर्फ दिखावा। 9.5 साल मोदी जी का होने जा रहा है, आपको विकास दिखा या नहीं दिखा? विकास तो यही दिख रहा है कि भाई सब चीज का प्राइस बहुत हाई हो गया है। यही विकास है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हाँ, देश में अगर विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा। आज तक देश लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। जो मोदी जी आए तभी से देश में कुछ हो रहा है। इससे पहले देश को कुछ था नहीं, कंगाल था। विदेश में मोदी मोदी हो रहा है, आप बोले मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है अभी कितना लोन हो चुका है? पिछले 10 साल के अंदर 4 गुना लोन बढ़ गया है भारत पे। ठीक है, हर नागरिक के ऊपर कितने का लोड आ गया है, आप खुद देख लीजिए। चलिए, तो आपको लग रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ? सिर्फ बात बनाया गया, बात बनाने के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को सिर्फ बात बनाने आता है और कुछ करने नहीं आता। बोल रहे कि इस बार भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। वो तो दिखेगा ना। कोई कहता है कि हम हार रहे हैं क्या? वाजपेयी जी इंडिया साइनिंग पहले चुनाव करा दिए। ठीक है, इंडिया कितना साइन हुआ, एक प्याज उनको लेके चला गया। ठीक है, मोदी के पास तो बहुत सारा चीज है जो उनको लेके जाएगा। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद कलगी का अवतार होगा। और ये कलयुग मोदी विष्णु का अवतार है, बिल्कुल विष्णु के अवतार है। लोग कह रहे हैं ये कोई हनुमान है, लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने से देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। चरम सीमा पर बेरोजगारी और महंगाई क्यों है पता है? क्यों है पता है आपको? देश का पहला पैसा बाहर जाता था ट्रक से, पाकिस्तान से प्याज आता था, अब पैसा आता था ट्रक से। ठीक है, एक ट्रक प्याज आया, एक ट्रक नोट गया। ये कांग्रेस का सरकार था। पहले हम लोग की कमाई से पाकिस्तान चल रहा था। ठीक है, मोदी ने उसे बंद कर दिया। आज हर जगह डिजिटल है। लोगों ने कहा अमेरिका में नहीं हो पाया, फ्रांस में नहीं हो पाया, जर्मनी में नहीं हो पाया। मोदी ने 1 साल में पूरे देश को डिजिटल कर दिया। आज बच्चा पे फोन पेटीएम चलाता है। ठीक है, रिलायंस। आप काम पूछिए हमसे कि मोदी ने क्या काम नहीं किया है। क्या काम किया 9 साल में? मोदी ने सबसे पहला ये काम किया कि देश को देश बनाया, भारत को भारत बनाया, चोरों से मुक्त किया, पाकिस्तान होने से बचाया। आपका देश पाकिस्तान होने वाला है। आप ही को बताइए, पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही देश था। लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में। जी जी, क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने? बस एक ही नारा है देश का, हर बार की तरह इस बार भी मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों 9.5 साल होने जा रहा है, 5 साल और आप देना चाह रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सही मायने में कहें तो मोदी जी के आने से हमारे देश में अवेयरनेस बहुत बढ़ा है। अच्छा। आप विदेश चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, किसी भी एयरपोर्ट पर चल जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि भारत का क्या प्रगति हुआ है मोदी जी के आने से। आप हर इंडियन के सीने में देखिए, चाहे विरोधी रहे चाहे मोदी जी के पक्ष का रहे, हर इंडियन के सीने में आप देखिए कि मोदी जी ने एक उसके अंदर जज्बा भरा है। इंडियन होने का गौरव पुनः उन्होंने दिलाया है। हर कोई महसूस करता है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। जाते हैं
विदेश में तो सीना चौड़ी करके जा रहे हैं। वो मोदी जी का देन है। लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कहाँ महंगाई है? आपने देखा होगा 37 रुपये का पेट्रोल यूपीए सरकार में 13 में 78 रुपया थी। आज 78 रुपया से पेट्रोल आपको कितना बढ़ा है? आप देखिए ना, 107 रुपये पर पेट्रोल रुकी हुई है। 10 साल हो गई सरकार के, 30 रुपया मात्र बढ़ा है। आप सोचिए 30 रुपया कितना परसेंट होता है 77-78 रुपया का? आप सोचिए, जब अटल जी गए थे तो पेट्रोल का दाम आप चेक कर लीजिएगा, 2004 में 36 रुपया 93 पैसा 83 पैसा था, 37 रुपया था। इन्होंने 37 रुपया से उठाकर 77-78 रुपया तक ला दिया। कितना परसेंट का उन्होंने वृद्धि किया? आप समझिए ना खुद। आज भी चीनी 42 रुपये मिलता है, 40 रुपये मिलता है। हाँ, एक आध वो पार्टिकुलर चीज है तो महंगा होना ही है। आपके देश में कोरोना काल महामारी आया, आप देखे ना जी, इतना बड़ा महामारी आया था। इससे पहले महामारी आया तो महात्मा गांधी के सारे संतान मर गए थे, आपको मालूम है ना? एक भी संतान स्पेनिश फ्लू में नहीं बचा था उनका। देश के सबसे बड़ा नेता थे, जब उनका ये हाल था तो देश के लोगों का क्या हाल रहा होगा? आप सोचिए ना। सारा विपक्ष एक हुआ, एकजुट हो गए हैं, महागठबंधन बना है। क्या लग रहा है कितना हावी हो सकते हैं वो 2024 में? तो दिख रहा है ना आपको, अभी विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें उनकी परेशानी साफ जाहिर हो रही है ना। मंत्री लोगों को, जो केंद्रीय मंत्री हैं उसको विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं, कितने सांसद को विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। ये क्या शो करते हैं? अच्छे दिन शो कर रहे हैं ना, बोले अच्छे दिन तो आ गए। वही तो शो कर रहा है ना कि आप जो केंद्रीय मंत्री है उसको आप विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। मीन्स डिमोशन पे डिमोशन। क्यों? क्या क्या जरूरत है? आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? केंद्रीय मंत्री को उठा के विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। ये तो दिखता है ना, पब्लिक को दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, महीने अनाज दे रहे हैं, नल जल योजना, आवास योजना। कहने के लिए कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो देखने की चीज है। वो दिख रहा है। मतलब मोदी से केंद्रीय मंत्री को क्यों लाने की जरूरत हुई भाई विधानसभा चुनाव में? जो केंद्रीय मंत्री है वहाँ अपना पोर्टफोलियो देखे ना, विधानसभा चुनाव लड़ेगा केंद्रीय मंत्री। इसका मतलब है कि आप अंदर से बहुत हिले हुए हैं, डरे हुए हैं। अच्छा, इतना नाराज क्यों है मोदी से? खुश होने की वजह बता दें आप ही बता। राम राज आ गया, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत हो गया। राम राज तो हो ही गया। राम राज दिख रहा है मोदी जी, दिख रहा है। मतलब लग रहा है इस बार परिवर्तन की जरूरत है दोस्तों। बिल्कुल। आपको ही घर छोड़ के भगना पड़ेगा। जयचंद लोग हैं ना, ये लोग इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड में प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, लोग पैसा रखे हुए हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं? आना ही चाहिए। अगर नहीं आया देश का विनाश है, संसार का विनाश है। मोदी नहीं आते संसार का विनाश है। सारे विपक्ष एक हो गए, बोले 24 सारा चोर एक तरफ। चाणक्य का नाम सुने हैं? चाणक्य ने कहा था कि जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा नेता ईमानदार है। चाणक्य ने कहा था। चाणक्य का नाम सुनोगे? विष्णुगुप्त चाणक्य और शास्त्री, उन्हीं का लिखा हुआ सात किताब है जो राजनीति के ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा था कि जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाए ना तो समझ लो कि तुम्हारा नेता ईमानदार है। चलिए, 9.5 साल मोदी जी का होने जा रहा है। हाँ जी। कुछ ऐसा काम बताइए जो उनके रीजन में विकास का दिख रहा हो आपको। गली गली आप चल जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए उस मोहल्ले में आपको 20 को दुकान दिखेंगे। सारे दुकान नया खुले हैं, पिछले 10 साल में खुले हैं। आप चल जाइए, स्टार्टअप से देखिए, स्टार्टअप में हजारों कंपनियां खुली। उन हजारों कंपनियों में लाखों लोग काम कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितने सारे यूनिट जो विदेश में लगाते थे अपना देश में लगाना शुरू कर दिया। आपके यहाँ टीवी बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, आपके यहाँ चिप्स बन रहा है, आपका बहुत सारा जो पार्ट्स है। आप देखिए ना जी, रक्षा सौदा में देखिए ना, आज आपके यहाँ 150 से ज्यादा रक्षा उपकरण, रक्षा शस्त्र, हथियार, विमान बन रहे हैं। उसमें कौन बना रहा है? और सारे कंपनी जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सब निजीकरण कर रहे हैं मोदी जी। निजीकरण तो ऑलरेडी पहले ही से किए हुए हैं। सेल, भेल, गेल, ये सब कौन हटाया है? नवरत्न कंपनियां थी, उन नवरत्न कंपनियों को किसने डुबाया है? BSNL को किसने बर्बाद किया? प्राइवेट वालों को स्पेक्ट्रम रेबरी के रेट पर बांटकर सारे घोटाला कर BSNL को किसने डुबाया? बताइए ना। रेलवे को श्वेत पत्र लाकर दिवालियापन किसने घोषित किया था? हैं? आज तो रेलवे टनाटन चल रही है। कोरोना काल में भी आपने देखा कि रेलवे मुनाफा में रही है।
तो आपको विकास दिख रहा है देश में? बहुत सारा विकास हुआ है, तो क्या हर लग रहा युवा है? चमक रहा है, हर युवा को आशा लगता है कि कुछ हमको मिलेगा। हर आज देखिए लोन कितना आसानी से मिल जा रहा है, हर किसी के पास देखिए स्टूडेंट यहाँ तक ले आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेके घूम रहे हैं। गली गली गांव गांव में जाके कोई ऐसा नहीं है जो कहता है कि मेरा अकाउंट नहीं है। देखिए गांव गुरबा में जाकर देखिए आप, गैस सबको मिला हुआ है, जिसका जितना अपना कैपेसिटी है उसके अनुसार भरवाता है। सरकार 500 रुपया दे रही है गैस पर सब्सिडी, जिसको अपना होता है भरवाता है, नहीं होता अपना पैसा रख के यूज करता है। चलिए, तो लग रहा है कि मोदी मैजिक फिर से चलने वाला है। बिल्कुल चलेगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं है, कोई नहीं। ओनली फॉर मोदी। विपक्ष तो कह रहा है कि 2024 में मोदी जी हार रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और देखिए हार के हताशा में लोग कुछ भी भोग देता है, समझे ना। आप मोहल्ला में जाइएगा ना तो मवाली कुत्ता ढेर भोगता है, लेकिन काटने आता है? काटने का औकात रहता है मवाली कुत्ता का? नहीं रहता है, समझे ना। चलिए, तो मोदी वही हाल है, लग रहा है मोदी जी आ रहे एकदम बिल्कुल बिल्कुल, कोई शके नहीं है। मोदी हिंदुत्व को रखना है तो मोदी को रखना है जी। लोग कह रहे हैं मोदी जी के आने से, और जो भी सुनिए एक बात बताता हूँ आपको, जो भी हिंदुस्तान के लोग मोदी के खिलाफ है, या तो वो बेवकूफ है या फिर अपना रोटी सेक रहे हैं। बोले कि मोदी जी ने जुमलेबाज है, झूठे वादे करते हैं। 2015 में 14 में बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए आएगा, कुछ नहीं आया। हमें एक बात पता है, पूरा देश एक घर की तरह चलता है, आपके घर की तरह मेरे घर की तरह, ठीक है। जो अपना घर का गार्जियन है अभी मोदी जी हैं, ठीक है। मोदी जी को ये देखिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, किसके लिए काम क्या हो रहा है, ये किसको देखिए। बोले गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। गरीबों के हित में कैसे काम नहीं हो रहा है? पहले राजीव गांधी जी का वर्जन है, राजीव गांधी ने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज मोदी सीना ठोक के बोलता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पूरा पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है अभी लोगों को, पैसा अकाउंट में पहुंच रहा है किसी का भी। बोल रहे अमीरों का सरकार नहीं, गरीबों का सरकार नहीं है, अमीरों का सरकार है। अरे भैया केक काटते थे फ्लाइट में, भूल गए? बर्थडे मतलब हवाई जहाज पे, कहाँ मोदी बर्थडे माना हवाई जहाज पे? कुत्ता को लेकर घूमते थे नेहरू जी हवाई जहाज में।